प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 2 कक्षा 7 की रहीम के दोहे। रहीम के दोहे में रहीम जी मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल के एक महान कवि थे। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ई खाना था। वे अकबर की सभा के महत्वपूर्ण दीवान में से एक थे, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। रहीम अपने दोहों और ज्योतिष पर लिखे किताबों के कारण मशहूर है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। वे अपने दोहों के माध्यम से जनता की नीति संबंधी बातों बताई और उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। उनको अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। उनकी सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। तो शुरू करते हैं रहीम के दोहे। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे सोई साँच मीत। व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी ने कहा है कि संपत्ति रहने पर लोग बहुत तरह के मित्र बनने का प्रयत्न करते हैं या हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं। स्वार्थी मित्र धन के लालच में आकर्षित होते रहते हैं और इसलिए हमारे मित्र बनते हैं। लेकिन विपत्ति आने पर, संकट की घड़ी में कपटी मित्र क्या करते हैं? साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वही मित्र साबित होते हैं जो संकट की घड़ी में हमारी सहायता करते हैं। साथ छोड़कर जाने वाले मित्र संकट के समय नहीं रहते, अतः मित्र करने की में सावधानी बरतनी चाहिए और जो सच्चा मित्र है वही हमारे संकट में साथ देता है। अब आते हैं दूसरे दोहे पर। जाल परे जल जात वही, तजी मिनन की मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छांडती छोह। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है। मछली जाल में फंस जाती है। वह जल के प्रति बहुत प्रेम करती है। जल का साथ छोड़ने पर वह अपने प्राण त्याग देती है। वही जल को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मछली जल से बाहर है, चली गई है या जल के अंदर है। इस प्रकार जल के प्रति मछली निस्वार्थता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह जल के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाती है। वही जल के हृदय में मछली के प्रति कोई लगाव नहीं है, अतः प्रेम में मछली के आदर्श का पालन करना चाहिए। तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीमदास जी सज्जन व्यक्तियों के गुणों की प्रशंसा की है। पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, वही अपने फल अन्य प्राणियों के प्रति समर्पित कर देते हैं। दूसरे ओर तालाब भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, वह परहित या दूसरों को अपना जल निछावर कर देता है। इस प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी धन संपत्ति आम जनता के हित में लगा देते हैं। वे स्वयं के लिए धन अर्जन नहीं करते हैं। उनका जीवन आम जनता की भलाई के लिए होता है या दूसरों के हित के लिए वे कार्य करते रहते हैं। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के माह के बादल व्यर्थ ही गरजते हैं। ये गरजते हैं, बरसते नहीं। वे बरस कर लाभ नहीं करते हैं। इनसे कृषि का कोई हित भी नहीं होता है। क्वार के बादल जिस तरह निर्धन व्यक्ति भी अपने पिछले अमीरी को याद करके पछताते रहते हैं या वही बात दोहराते रहते हैं, उनका पछताना या वर्तमान समय में ये बात करना बेकार है या व्यर्थ है, उसी प्रकार क्वार के बादल का बरसना व्यर्थ है। दोनों ही परिस्थिति के कारण निर्धन जैसा व्यवहार करते हैं।
तो निर्धन व्यक्ति अपने पिछले अमीरी का जो बात करते रहते हैं, जैसे क्वार के बादल बरसते हैं गरजते नहीं, अर्थात किसी काम के नहीं, इसी तरह व्यर्थ काम है। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। प्रस्तुत दोहे में कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को धरती के समान ही जीवन यापन करना पड़ता है, अर्थात धरती हर मौसम में समान तरह रहती है। वह ठंडी, गर्मी और बरसात को लेकर एक जैसा ही रहती है। अतः मनुष्य को भी धरती के समान ही सुख दुख को झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें भी एक समान झेलते हुए जाना है। धरती के समान आचरण करने हमें हर परिवर्तन को सहज से स्वीकार कर सकना की हिम्मत होनी चाहिए, या हर बात को सहने की ताकत होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ कठिन शब्दों की ओर। इनका शब्दार्थ देखो। संपत्ति, धन, सगे संबंधी, बनत, बनना, बहुत, अनेक, रीत, प्रकार, विपत्ति, संकट, कसौटी, परखने का पत्थर, जो, कसे, घिसने पर, तई, वही, सांचे अर्थात सच्चे, मति, मित्र, परे, पड़ने पर, जात, वही, बाहर निकालना, तजी, त्यागना, मीनन यानी मछलियाँ, मोह, लगाव, नीर अर्थात पानी, तऊ, तब भी, छांडती, छोड़ती है, छोह, मोह, तरुवर, पेड़, नाही, नहीं, सरवर, तालाब, पियत, पानी, पीना, पान, पानी। परकाज, दूसरों के कार्य, हित, भलाई, संचय करना, सुजान, सजन, व्यक्ति, थोते, जल रहित, बादल, गहरात, गड़गड़ाहना या बादल का गरजना, भय अर्थात होना, पाछली, पिछली, रीति, व्यवहार, शीत, ठंड, घाम, धूप, और मेह, बारिश, जैसी परे, जैसी परिस्थिति हो, सो वह, सही, सहना, देह, शरीर। तो धन्यवाद बच्चों।